नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। केपी असेंबली में गवर्नर राज लाने का मंसूबा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर 90% अमल जो है वो किया जा चुका है। अली अमीन गंडापुर से कांपे जो है इस वक्त बहुत बुरी तरह टांगना शुरू हो चुकी हैं। खौफ है, डर रहे हैं और यह खदशा है कि अली अमीन गंडापुर केपीके को साथ मिलाकर पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की या किसी तहरीक की एक नई लहर का आगाज ना कर दें और हमें लेने के देने ना पड़ जाए। अब गवर्नर राज क्यों कर लगाया जा रहा है, इसके लिए अमल जो है वो कहां तक पहुंच चुका है, किस साथी ने ये बड़ी खबर जो है ये ब्रेक की है, और भी नाज़रीन कुछ अहम तरीन खबरें अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने जो इस्लामाबाद के अंदर जलसा किया और उस जलसे के दौरान तो तकरीरें की गई, उसने पूरे का पूरा मैदान यकसर तब्दील करके रख दिया है। पूरी की पूरी फिजा जो है वो अब तब्दील हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को अगर आप देखें तो इतने डर के बावजूद, इतने खौफ के बावजूद, धमकियों के बावजूद जो है और उस चीज का खदशा था कि उनकी जानें जा सकती थी, उसके बावजूद जो है वो लड़के और नौजवान और वो जो उनकी पूरी यूथ है वो उस जलसे में जाकर पहुंची और उन्होंने उस जलसे को कामयाब बनाया और खौफ का एक बुत तोड़ दिया। अगर आप उस जलसे का वेटेज देखें, अगर आप उस जलसे का वजन देखें और ये देखें कि उस जलसे से मेन कौन सी चीज जो है वो तहरीक इंसाफ को अचीव हुई है जो कि बहुत ज्यादा गिरां कदर है, तो वो है खौफ के बुत का टूटना कि उन्होंने इतना बड़ा जो है जलसा कर दिया इतने डर के बावजूद और फिर वहां पर जो तकरीरें की गई। तो अब नाज़रीन गंडापुर साहब की तकरीरों के बाद और फिर उस रात अगली जो हुआ, गंडापुर साहब गायब हो गए, एमएनएस को पकड़ लिया, तो अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है वो खौल उतार दिए हैं और इनका जो थ्रेशहोल्ड है वो अब टूट चुका है और इन्होंने तहिया कर लिया है कि अब जो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हमने लड़ाई करनी है और ये जंग अब होनी है। और केपी के आप अगर आप इजलास देखें केपी असेंबली के, तो वहां पर मुसलसल 2 दिनों से तकरीरें हो रही हैं और उन तकरीरों का सिर्फ और सिर्फ एक ही लुबे लुबाब है और वो है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, वो है पाकिस्तान के इदारे जिनके ऊपर तनकीद हो रही है और जिन जिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पकड़ा गया था, गायब रखा गया, उनके बच्चों को अगवा किया गया, वो सब लोग जो हैं वो अब असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं, सारे इंकशाफात कर रहे हैं, उनकी मीडिया के ऊपर कवरेज हो रही है, वो क्लिप्स जो हैं वो कट के सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं और लेने के देने पड़े हुए हैं। तो अब चूंकि मामलात मजीद टेंस होते जा रहे हैं और गंडापुर साहब ने नाज़रीन गुज़श्ता रोज फिर एक बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीर की, बड़े सख्त किस्म के जुमलों का इस्तेमाल किया, वो भी मैं आपके गोश गुजार करता हूं। तो अब नाज़रीन चूंकि मामलात जो हैं वो बहुत सख्त हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ इनके हाथ नहीं आ रही और इन्होंने तहिया कर लिया कि अब जनाब दमादम मस्त के अंदर होना ही होना है, तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिसके सबब पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को भी लगता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी लगता है कि अगर अब गवर्नर राज ना लगाया तो उस सूरत में जो है वो कोई चारा नहीं है, कल को ये तहरीक शुरू हो जाएगी और ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट को अपनी लपेट में ले लेगी। लेकिन अगर गवर्नर राज लगता है तो उस सूरत में भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी हुकूमत के लिए। फिर भी जो है वो पख्तून है, पठान है, क्रैक है। फिर आपने देखा कि कैसे जनाब वो बुलडोजर और क्रेनों के साथ जो है वो इस्लामाबाद जलसे में शिरकत करने के लिए आए और पहले ही जो है उनके साथ थोड़ी ज्यादतियां और जुल्म जो है वो नहीं हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर राज को फिर वो बर्दाश्त करेंगे और फिर अब गर्मी का जोर भी कम हो चुका है। अब जो है वो एहतजाज की उस सियासत का आगाज करने के लिए बड़ा मौजू वक्त है, बड़ा मुनासिब वक्त है, लोग निकलने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता 5-6 माह के दौरान जो लोगों के साथ हुआ, बिजली के बिलों ने जो लोगों का हाल किया, तो लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे, लावा पका हुआ है। तो एक बहाना मिल जाना है गवर्नर राज की सूरत में और फिर ऐसी अफरा तफरी पैदा होनी है, ऐसे मुजाहरे होने हैं कि पाकिस्तान के अंदर पूरी अमन की फिजा जो है वो धर्म भरम हो जाएगी। और ऐसी सूरत में क्या आपको IMF कर्जा देगा, क्या आपके बरादर इस्लामी ममालिक जिनके सामने आप अपना कशकोल लेकर बैठे हैं, क्या वो उसमें खैरात डाल देंगे? क्या बैरूनी सरमायाकार जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के खा हैं, क्या वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे? तो बहुत मुश्किल सूरत हाल जो है वो हो जाएगी। अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ के एक MNA सादुल्लाह बलोच साहब, उनको पकड़ने के लिए उनकी ज़ौजा और उनकी बेटी जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो बाद में अगवा हो गई, पता नहीं किसकी कस्टडी में थी और सादुल्लाह बलोच साहब तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि या तो आप खुद अपनी गिरफ्तारी दे या फिर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो अब नाज़रीन सादुल्लाह बलोच जो है उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी हुई है और उनकी जो बेटी और उनकी जो ज़ौजा है उनको भी रिलीज कर दिया गया है। लेकिन हिमाद अजहर साहब ने जो है नाज़रीन और तहरीक इंसाफ की बाकी सारी क़यादत ने इन मामलात के ऊपर बड़े सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं और हिमाद अजहर साहब कहते हैं कि अगर सादुल्लाह बलोच के घर की खवातीन को फौरी रिहा ना किया गया तो कल हम एक बड़ा ऐलान कर देंगे। अब तो खैर वो रिहा हो चुकी हैं, ये इनका स्टेटमेंट जो है वो कुछ देर पहले का है और हिमाद अजहर साहब कहते हैं कि अब मामला हद से ज्यादा आगे चला गया है और सिक्योरिटी एजेंसीज को जवाबदेह होना पड़ेगा। ये नाज़रीन केपी असेंबली के अंदर जो अब रिसेंट इजलास चल रहा है उसके अंदर ये उनके MP है शफीउल्लाह जान। अब नाज़रीन मैं इसलिए ये स्टेटमेंट्स पढ़कर सुना रहा हूँ आपको ताकि डिलीवरी में कोई गलती ना हो, कोई रद्दोबदल ना हो, कुछ जुमलों का हेर फेर ना हो, जो कहा गया है वो एग्जैक्ट जो है वो आप तक पहुंचे, कोई जो है ना वो लफ्जों का ऊंच नीच जो है जर्रा बराबर भी ना हो।
एमपीए नाज़रीन शफीउल्लाह जान साहब तरीक इंसाफ ये कहते हैं कि हमें इस नहज तक ना लाएं जहां आपके गिरबान पकड़ें। हमने 6 माह सब्र किया कि इदारा इस्लाह कर लेगा। पैगाम वाज़ेह है, 8 सितंबर ट्रेलर दिखाया हमने आपको, 22 सितंबर को लाहौर आ रहे हैं, किसी के बाप की भी जुर्रत है तो हमें रोक कर दिखाए। नाज़रीन वक्त मेरे पास बहुत कम है, स्टेटमेंट्स ये बहुत ज्यादा हैं। गंडापुर साहब ने जो गुज़श्ता रोज तकरीर की है, मैं उसके कुछ चंक्स जो हैं वो आपको सुना दूं। अब केपी असेंबली के हवाले से नाज़रीन मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूं कि 2 दिन से वहां पर ये इजलास जारी है, मुसलसल तकरीरें हो रही हैं। अब तक मेरे ख्याल में कोई 150 के लगभग तकरीरें जो हैं वो केपी असेंबली के अंदर की जा चुकी हैं, और सब की सब तकरीरें सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हैं। DGISPR का नाम लेकर उन्हें ललकारा जा रहा है, आर्मी चीफ का नाम लेकर उन्हें ललकारा जा रहा है, 1971 के वाकयात की मिसालें दी जा रही हैं, और पाकिस्तान के गुज़श्ता जो बड़े बड़े रहनुमा असैसिनेट हो गए उनका मलबा जो है वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर धरा जा रहा है। और वो जो मुराद सईद वाली टून है, इस वक्त केपी असेंबली के अंदर जितने भी नौजवान बैठे हैं, जितने मर्द हजरात पक्की उम्र के लोग बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र जो है वो 45 साल है या 50 साल है, वो भी जो है इस वक्त सख्त किस्म की तनकीद पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कर रहे हैं। अब नाज़रीन गंडापुर साहब ने जो खिताब किया है वो उसके चंद जो उनके जुमले हैं वो मैं आपके गोश गुजार करता हूं, और यहीं से आप इनके टेम्परामेंट का अंदाजा करें। गंडापुर साहब कहते हैं कि एपेक्स कमेटी में मैंने बताया था कि पुलिस और आवाम का एतमाद खत्म हो चुका है, और कहा कि अफगानिस्तान से बात करने दो, वो मेरा खून बह रहा है लेकिन किसी को परवाह नहीं है। आज ऐलान करता हूं कि मैं खुद अफगानिस्तान वफ्द भेजूंगा, बात करूंगा, और मैं अपने सूबे की कैपेसिटी से जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात करूंगा। मजीद वो कहते हैं कि पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है, अगर आपकी ये पॉलिसी है कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने, तो सॉफ्टवेयर अपडेट यहां से भी हो सकता है। सुप्रिंटेंडेंट जेल को बताना पड़ेगा कि किसके कहने पर कानून तोड़कर लोगों को जेल से बाहर निकाला गया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि पैगाम देता हूं इमरान खान के नजरिए पर कायम हूं, कोई झुक नहीं सकता, कोई हमारे में से जो है वो इनके सामने सजदा रेज नहीं होगा। इदारों से दरखास्त है कि अपनी इस्लाह कर लो, और जैसे वो ऐसे उंगली करके कहते होते हैं नाज़रीन, उनका टिपिकल स्टाइल भी आपको पता है। कहते हैं कि इदारों से दरखास्त है कि अपनी इस्लाह कर लो, इमरान खान के साथ जाकर बैठो, किसी के कान पर जूं नहीं रिंगती, ललकारूंगा तो बात पसंद नहीं आती, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, मुलाजिम नहीं हूं, मजारे नहीं हूं, जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं देंगे तो आवाज ऊंची करूंगा, निकलूंगा। अब नाज़रीन जो केपी असेंबली के अंदर जो खिताब हुए वो बहुत ज्यादा सख्त थे, इतने सख्त थे कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो है अगर मैं बयान करूंगा तो फिर मामला जो है वो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। फिलहाल के नाज़रीन इतनी ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।